मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, निस्संदेह आपको आनंद आएगा। कौन नहीं चाहता है लंबी आयु जीना, अर्थात आज का विषय ही हमारा क्या है कि कितनी आयु जो है आपकी होगी, यानी कुंडली में मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, किस प्रकार से मृत्यु होने की संभावना है, और थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि लगभग कैसे देख सकते हैं कि आयु क्या हो सकती है। मुख्य तो है कि कारण क्या होगा मृत्यु का, किस प्रकार से रोग से या किस प्रकार के कष्टों से मृत्यु होने की संभावना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक ही वीडियो में ये विषय हमारा पूरा नहीं होगा, इसके लिए हो सकता है मुझे 2 या 3 वीडियो बनाना पड़े। आज मैंने छोटा छोटा लिखा है कि मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, लेकिन बृहद रूप से इस पे मैं बनाऊंगा और बताऊंगा क्या कारण हो सकता है मृत्यु का, यानी किस प्रकार से मृत्यु हो सकती है, ये बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। एक एग्जाम्पल कुंडली भी लिया हूं, हर बार की तरह आपको पता है, इस माध्यम से भी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले सूत्र की तरफ चले आते हैं। सूत्र क्या कहता है? तो पहला सूत्र हमारा यह कहता है कि जो ग्रह अष्टम में हो या अष्टम भाव को देखे, जो ग्रह अष्टम भाव में हो, ये कुंडली का अष्टम भाव है, तो जो ग्रह अष्टम भाव में हो या जो ग्रह अष्टम भाव को देखे, उसमें जो बलवान हो और मारक हो, जो बलवान हो और मारक हो, उसके महादशा में मृत्यु होने की संभावना बनती है। अब यहां पे एक आध चीजें और मैं आपको बता दूं। बोला अष्टम भाव में जो ग्रह हैं, तो कुंडली का अष्टम भाव कौन सा होता है, तो यहां से देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। तो इसे यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये काल पुरुष की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली को काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। तो यहां अष्टम भाव में, तो बोला अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे हों या जो ग्रह देखें, उसमें जो मारक हो, मारक भी हो, उसके महादशा में या अंतरदशा में जो है मृत्यु होती है। अब कुंडली में अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं, और अष्टम भाव जो है वो हमारे मृत्यु का भी स्थान है। अष्टम भाव के कारक कौन है? तो देवगुरु बृहस्पति है, क्षमा कीजिए, अष्टम भाव के कारक शनिदेव है। और शास्त्र कहता है कि कारक ग्रह कारक भाव में बैठा हो तो अच्छा फल प्रदान करता है। तो शनिदेव की दृष्टि यदि कुंडली के अष्टम भाव पे पड़े तो, या शनिदेव कुंडली में बलवान हो, तब भी जातक अच्छी जिंदगी या अच्छी आयु जीने वाला होता है। जिंदगी नहीं, आयु कहूंगा मैं, अच्छी आयु जीने वाला होता है। अब कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जवानी में ही, यंग एज में ही मार्केस की दशा आ गई, तो क्या उसकी मृत्यु हो जाएगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को युवा अवस्था में मार्केस की स्थिति आ जाए या मार्केस चले, तो ऐसे में क्या होता है, जातक परेशान रहता है, कार्य व्यवसाय को लेकर परेशान रहेगा, जीवन में उथल पुथल लगा रहेगा, उसके कहीं ना कहीं समस्या आएगी। हाँ, जब जीवन का जब अंत पड़ाव जब आ जाता है, मान लीजिए कम से कम लगभग 60 वर्ष के उम्र में या 55 से लगभग शुरू करके, और तब यदि मारक ग्रहों की दशा आ जाए, तो उस समय विशेष आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए, तब जाकर के वो मार्केस अपना काम करता है। अब वो अलग बात है कि अल्पायु का योग इत्यादि इत्यादि, मैं आपको बताया कि एक दिन में समाप्त होने वाला विषय नहीं है, बस एक मोटा मोटी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जवानी में यदि आए, युवा अवस्था में यदि आए मार्केस, तो परेशान करता है, और यदि 50 साल या 55 साल के बाद आए, तब जाकर के वहां पे थोड़ा आपको सतर्क रहना है, तब जाके वहां पे आपको ये विचार करना है कि हाँ, ये मार्केस की स्थिति बन रही है मेरी कुंडली में। तो अष्टम भाव और तृतीय भाव, इसको भी मारक कहा गया है, क्योंकि अष्टम से यहां जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भावात्म भावों के हिसाब से 8वें से 8वां भाव यानी तीसरा भाव भी मारक भाव होता है।
सप्तम भाव को भी मारक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अष्टम भाव का 12वां भाव है और प्रत्येक 12वां भाव जो है वो अपने से एक घर पीछे होने की वजह से उस भाव का व्यय करता है। तो ये सप्तम भाव जो है वो अष्टम भाव का 12वां है, तो आयु का व्यय करता है। उसी प्रकार ये दूसरा भाव भी तीसरे भाव से 12 होने की वजह से ये भी आयु का व्यय करता है, तो ये भी उसमें शामिल है। मुख्य रूप से अष्टम भाव, सप्तम भाव, तीसरा भाव और दूसरा भाव ये मारक भाव कहे गए हैं। तो इसमें जो ग्रह बलवान हो और मारक हो, उस स्थिति में जब मैं आपको यहां पे समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। तो अब इस सूत्र को आप समझे रहिए थोड़ा सा। अब अगला सूत्र क्या कहता है कि अष्टम में ग्रह ना हो या किसी ग्रह की दृष्टि ना हो। मान लीजिए अष्टम भाव आपका जो ये अष्टम भाव है आपका खाली है, उसमें कोई ग्रह बैठा ही नहीं हो या किसी ग्रह की दृष्टि ही ना हो, तो बोला तो अष्टम में दृष्टि ना हो तो 8वें घर का मालिक जिस राशि में बैठा है उसके दोष के मुताबिक जातक की मृत्यु होगी। यानी कि तब अष्टम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा होगा, मैं ये भी आपको बताऊंगा आगे चल के कि कौन सी राशि पड़े अष्टम भाव में या कौन सी राशि से अष्टम भाव पड़े तो किस प्रकार का रोग होता है, ये आगे का विषय है। तो यहां पे बोला कि अष्टम भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हो उस भाव से संबंधित रोगों से जातक की मृत्यु हो जाती है। वो कैसे? एग्जाम्पल के रूप में तो 5वें उदाहरण के लिए यदि 8वें का मालिक 5वें में हो तो पेट के रोग से, चौथे में हो तो हृदय के रोग से। अब यहां समझिए थोड़ा सा। अब मान लीजिए यहां 8वें का भाव का स्वामी कौन है, तो यहां पे मंगल देव है। तो बोला 8वें का स्वामी जहां बैठा हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां लिखा है। मान लीजिए घर खाली है तो 8वें का स्वामी जहां बैठा हो, अब मान लीजिए 8वें का स्वामी यदि मंगल यदि आपके कुंडली में यहां बैठा हो तो जातक को पेट से, क्योंकि 5वां भाव जो है पेट का स्थान है, तो जातक को पेट में रोग होगा और उसकी मृत्यु होगी। वहीं पे यदि 8वें का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठे, यहां पे बैठे, तो जातक को हृदय गति रुकने से या हृदय में कोई समस्या होने से जातक की मृत्यु होगी। वहीं यदि दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में यहां यदि बैठा हो तो जातक को मुंह में समस्या होने से, मुंह में आपने सुना होगा बहुत सारे केस में मुंह में कैंसर हो गया और जातक की मृत्यु हो गई, तो यहां पे उस प्रकार से जातक की मृत्यु होगी। तो 8वें का स्वामी जिस भाव में बैठा हो उस भाव से संबंधित रोगों से जातक की मृत्यु होगी। तो दूसरा सूत्र आपको समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाहता है। अब उसी प्रकार से पहला वाला भी थोड़ा समझिए कि अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे उस ग्रह में जो मारक हो उसके महादशा में, और दूसरे जैसे कि मान लीजिए अष्टम के साथ तीसरे का, दूसरे का और सप्तम का कॉम्बिनेशन होना जरूर चाहिए, तब जाके जातक की वहां पे आयु की समाप्ति, ऐसा समझना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल कुंडली से समझिए, सूत्र बड़ा इजी था, अब थोड़ा एग्जाम्पल कुंडली चाहिए, फिर आगे मैं आपको और बताता हूं। मान लीजिए ये एक कुंडली तुला लगन की कुंडली है और आयु के सबसे पहले आयु भोगेगा कौन? आयु भोगेगा कौन? ये व्यक्ति तो लग्न डिसाइड करेगा, लग्न निर्णय करेगा कि जातक की आयु कितनी अच्छी है। तो लग्न का त्रिक स्थानों में बैठना यानी कि 6, 8 और 12 में बैठना अच्छा नहीं होता है। तो यहां पे लग्न का स्वामी कुंडली के एकादश भाव में जाके बैठा है, ठीक है, चतुर राशि का बैठा है, लेकिन 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो यहां लग्न का स्वामी जाकर के आय भाव में बैठा, ये बड़ा श्रेष्ठ। अब आयु के कारक कौन होते हैं? शनिदेव होते हैं। तो शनिदेव यहां लग्न में जाके बैठ गए, कैसे? तो उच्च के हो गए, बैठ गए। तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं, तो यहां शनिदेव जाकर के लग्न में उच्च राशि में बैठ गए, तो ये भी प्लस पॉइंट, यानी कि लग्न ही मजबूत हो गया और लग्न में ही आयु के कारक शनिदेव जाकर के बैठ गए, ये भी प्लस पॉइंट है। और यहां पे इस तुला लगन की कुंडली में सबसे आपको देखना है क्या कि सबसे यहां पे आकारक या मारक ग्रह कौन होते हैं? तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, क्योंकि तुला लगन में देवगुरु बृहस्पति को सबसे आकारक या मारक कह सकते हैं। क्यों? वो छठे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो तीसरे भाव के स्वामी जाकर के कुंडली के दूसरे भाव में बैठे, यानी अपने से एक घर पीछे। और मैंने आपको बताया है, अभी बताया था मैंने आपको कि ये वाला भाव इससे 12वां होने की वजह से मारक है और ये भाव जो है इससे 12वां होने की वजह से मारक है। तो ये आयु का
कहीं ना कहीं व्यय करने वाला हिसाब किताब हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये अपने 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते भी हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यदि देखते हैं अष्टम भाव को, तो जातक की जो मृत्यु होती है वो सुकून की मृत्यु होती है, ज्यादा कष्ट नहीं होता है। आगे चल के समझाता हूं मैं आपको। तो यहां पे हमने ये देखा। अब हम विचार करेंगे कि इस जातक के कुंडली में कौन सी दशा चल रही है। तो इस जातक को 10 जुलाई 2023 तक चलेगी चंद्रमा की दशा। चंद्रमा के बाद इस कुंडली में जातक को चलेगी मंगल की दशा। तो मंगल यहां मारक तो है, क्यों? क्योंकि वो सप्तम भाव के स्वामी है और कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी है और दोनों भाव मारक है। तो क्या मंगल की महत्व में जातक की मृत्यु हो जाएगी? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं यहां पे? क्योंकि सूत्र हमारा क्या कहता है कि अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे या अष्टम भाव को जो ग्रह देखे, उस ग्रह से संबंधित रोग से जातक की मृत्यु होगी। लेकिन यहां पे अष्टम से कहीं से भी मंगल का संबंध नहीं बन रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। उसके बाद में राहु की दशा आएगी जातक को। कब से? तो 10 जुलाई 2030 से लेके 10/7/2048 यानी 48 तक। तो राहु क्या इस कुंडली में मारक है? तो राहु देखिए, मैं आपको बताता हूं, राहु यहां कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। लेकिन कैसे बैठे हैं? तो वृषभ राशि में होकर बैठे हैं। वो वृष राशि में होकर बैठे हैं और वृषभ राशि में जातक जो राहु को उच्च का माना गया है। और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, वो लग्न के और अष्टम के दोनों के स्वामी बनेंगे। वो कुंडली के एकादश भाव में जाके बैठे हैं और राहु से तात्कालिक राहु से 3 घर आगे 3 घर पीछे मैंने बताया तात्कालिक मैत्री होता है। तो यहां से जोड़ेंगे आप तो 1 2 3, तो राहु से वो तात्कालिक मैत्री बना के बैठे हुए हैं, यानी कि अच्छा है। अष्टम भाव में है, ठीक है, अपनी महादशा में जातक को थोड़ा उदरजन्य परेशानी देंगे, लेकिन यहां पे उच्च के बैठे हैं, ये नहीं भूलना है। तो यहां पे राहु की महादशा में भी जातक की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अब चले आते हैं, राहु के बाद जातक को देवगुरु बृहस्पति की महादशा आएगी। अब उम्र भी जातक की अच्छी खासी हो जाएगी, क्योंकि 1983 का जन्म है, तो जाहिर सी बात है कि 2048 तक जातक की काफी आयु हो जाएगी। तो जब जातक देवगुरु बृहस्पति की महादशा में आएगा और देवगुरु बृहस्पति की महादशा में जब मंगल का अंतर चलेगा, तब जातक की मृत्यु होने की प्रबल संभावना बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मंगल भी यहां कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और दूसरे भाव के स्वामी है, और देवगुरु बृहस्पति यहां पर रोग भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देखेंगे। हमारा शर्त था कि अष्टम भाव को देखें, तो बृहस्पति यहां पे कारक होते हैं दूसरे भाव में, और कारक भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देखेंगे। तो जब बृहस्पति में मंगल का अंतर आएगा तो जातक की मृत्यु होने की संभावना बन जाएगी। तब तक जातक की आयु कितने वर्ष में? तो 10 मार्च 2061 से लेकर 61 से लेकर के और 16 फरवरी 2062, ये बीच में जो है गुरु में मंगल का अंतर चलेगा। इसी में जातक की मृत्यु होने की प्रबल संभावना बन जाएगी, इसी में जातक को परेशानी होगा। तो बृहस्पति कौन सी परेशानी देते हैं? तो बृहस्पति जब भी 6-8-12 में भाव के स्वामी हो या 6-8-12 को देखें तो उदरजन्य रोग देते हैं। और यहां मैंने लिखा है बृहस्पति कफ का अधिष्ठाता है, कफ से मृत्यु, इसमें विशेष कष्ट नहीं होता है, इसमें विशेष कष्ट नहीं होता है। या तो जातक की मृत्यु कफ से हो जाएगी, छाती में कफ इत्यादि जन्य होने से, और या तो फिर उदरजन्य रोगों से। अब जितने भी तुला लगन के लोग हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको थोड़ी बहुत कफ की शिकायत तो रहती ही रहती है, और उनको उदरजन्य रोग भी यानी पेट में पाचन की समस्या भी रहती ही रहती है। ये मैं बिल्कुल कई सारे कुंडलियों पे आजमाने के बाद आपको बता रहा हूं। तब तक जातक की मृत्यु का समय उम्र 78 यानी 78 वर्ष उम्र जातक का हो जाएगा, यानी जातक दीर्घ आयु को जीने वाला है। जातक दीर्घ आयु है, दीर्घ आयु को जीने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे सप्तम भाव के जो स्वामी मंगल हैं, जो मारक हैं, वो भी कुंडली में जाकर के त्रिकोण में बैठे हैं। और शास्त्र कहता है कि केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह, केंद्र में यानी इसमें और यहाँ केंद्र में त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह अच्छा फल ही प्रदान करता है।
तो जातक की मृत्यु का जब समय भी आएगा तो बृहस्पति की महादशा में तो बृहस्पति बहुत कष्ट दे के नहीं बल्कि बड़ी आसानी से जातक की आयु को समाप्त कर देंगे, जातक को बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देंगे। अब आपको कुछ एक दो बातें और बता दूं। यदि यहां मैंने बस थोड़ा सा लिखा है, इसके बाद मैं बृहद रूप से बताऊंगा आपको कि सूर्य यदि अष्टम भाव के कारक या अष्टम भाव में बैठे हो तो जातक को अग्नि से, उष्ण ज्वर से, पित्तजन्य रोग से, आपने देखा होगा कई सारे लोगों को कि पैंक्रियाज इत्यादि खराब हो जाते हैं और जातक की उसमें मृत्यु हो जाती है। तो पित्त से, शस्त्र से मृत्यु यहां पे होती है यदि सूर्य यदि कुंडली में मारक है और उनकी दशा आ जाए तो। यदि चंद्रमा है तो हैजा से, जलोदर रोग से, हाथ पैर में या फेफड़े में कहीं पानी का जम जाना या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो जाना, उसमें भी फेफड़े में पानी जम जाता है तो उस प्रकार से जातक की मृत्यु हो जाती है यदि चंद्रमा कुंडली का अष्टम भाव संबंध बनाए या अष्टम भाव को देखें मारक होके। यदि मंगल हो तो जलने से, अग्नि प्रकोप से, बिजली से, रक्त विकार से या रक्त के बहने से, यानी चोट लग गया, चपेट लग गया, रक्त बह गया, आग जलने से, आग में जलने से, या मंगल खराब हो तो बारूद से, विस्फोट से, गोली से भी जातक की मृत्यु होने की संभावना होती है। वहीं बुध यदि अष्टम भाव का में यदि बैठे और मारक होके तो कैसे, तो पीलिया से, रक्त की कमी से, उसके बाद में रक्त का कम बनना, यकृत जन्य रोग से जातक की मृत्यु यहां पे हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति बैठे तो मैंने आपको बताया कफ का अधिष्ठाता है, कफ से जातक को कफ की समस्या होगी, छाती में इत्यादि कफ जम जाएगा और जातक की मृत्यु हो जाएगी। शुक्र है तो शुक्र है तो अति स्त्री संग से, वीर्य की कमी से, मूत्र रोग से, जननेंद्रिय यानी कि जो जननेंद्र संबंधी जितने भी रोग हैं उससे जातक की जो मृत्यु होने की संभावना बनती है। बृहस्पति शुक्र यदि मारक हो तो जातक को किडनी से संबंधित समस्या देते हैं और किडनी रोग से भी जातक को मृत्यु हो जाती है। शनि यदि है तो सन्निपात से, वात रोग से, लकवा से, जिसको बोलते हैं स्ट्रोक आ गया, लकवा से, इससे जातक की मृत्यु हो जाती है। राहु हो तो कुष्ठ रोग से, फूड पॉइजन से, विष से, जहर से, जम से, जैसे कि ये जो अभी कोरोना वायरस फैला हुआ था इस प्रकार के जम से जातक की मृत्यु हो जाती है। आप ही देखिए कि ये जो कोरोना काल में सब थोड़ी मर गए, सब नहीं मर गए। जिसको राहु की दशा चल रही हो, विशेष तौर पे राहु की अंतर चल रही हो और मारक हो इत्यादि इत्यादि, उसी में ज्यादा लोगों की मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा हम समझ सकते हैं यहां से। उसके बाद में सर्प से, विष, विषैले जंतु के काटने से, कोई भी प्रकार का विषैला, क्योंकि राहु को सांप का सर कहते हैं, तो सांप इत्यादि से जो है यहाँ मृत्यु होने की संभावना, विष से माने पॉइजन से मृत्यु, फूड पॉइजन हो गया, जातक मर गया, आपने सुना होगा फूड पॉइजन हुआ, व्यक्ति की प्राण चला गया। केतु यदि हो तो दुर्मरण, यानी ऐसा मरण जो अचानक हो जाए, दुर्मरण जिसको बोलते हैं, मोटरसाइकिल से धक्का लग के मर गया, ट्रक से धक्का लग के मर जाए, ट्रेन से गिर के मर जाए, ट्रेन से कुचल के मर जाए, ऊंचाई से गिर के मर जाए, कुचलने से मर जाए, जातक का मर्डर हो जाना, जातक को चाकू मार देना, शस्त्र से काट देना, ये सब केतु की दशा में होती है। किसी भी प्रकार के अकारक जो मृत्यु होती है, सडनली अचानक मौत जो होती है, वो सारे केतु की वजह से होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मृत्यु का कारण क्या हो सकता है। बृहद रूप से बताऊंगा और भी सूर्य और चंद्रमा, मंगल इत्यादि सबके बारे में पूरा लिख के मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो 2-3 पार्ट में बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और लगभग आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस प्रकार, यदि आपका लग्न मजबूत है, यदि आपके शनि मजबूत है, यदि आपके कुंडली का सप्तम भाव और तीसरा भाव मजबूत है, तो समझिए कि जातक की आयु अच्छी होगी। विशेष तौर पे लग्न यदि मजबूत हो और अष्टम भाव के स्वामी भी मजबूत हो और शनि मजबूत हो, यानी कारक मजबूत हो, तब भी जातक की आयु बहुत अच्छी होती है, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये एक अनुमान है, ये मैंने लगाया है एक अनुमान कि इस प्रकार से जातक की लगभग इतनी आयु होगी, क्योंकि यहां पे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी बताई गई है। तो अष्टम भाव यदि खाली है, तब भी मैंने आपको बता दिया कि वो जिस भाव में बैठेंगे उस प्रकार के रोग से जातक की मृत्यु हो जाएगी। जैसे मान लीजिए तीसरे भाव में बैठे अष्टम भाव के स्वामी, तो कैसा, तो जातक को गले में प्रॉब्लम हो जाने से, आपने सुना होगा कि गले में ट्यूमर हो गया या गले से संबंधित प्रॉब्लम हो गई जातक को और जातक का
मृत्यु हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक भाव से जोड़ जोड़ करके और देख सकते हैं किस प्रकार से मृत्यु होने की संभावना है। इस पृथ्वी पे जो आया है जाना तो उसको है ही, कोई जल्दी जाए या कोई संपूर्ण आयु भोग के जाए। इसीलिए जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है, जो धर्मज्ञ कार्य करता है, जो भगवान की आराधना करता है, जो पूजा पाठ करता है, जिसके कर्म अच्छे हैं, निस्संदेह वो व्यक्ति अच्छी आयु को भोगने वाला होगा। अब मान लीजिए कुंडली में यदि कम आयु है, यदि आप देख रहे हैं कि अल्पायु है व्यक्ति और उसको कहीं ना कहीं ऐसी दशा, यदि मान लीजिए कि उम्र के कम समय में ही यदि व्यक्ति को कोई ऐसी दशा आ जाए और हमें दिख रहा है कि हाँ चोट से, एक्सीडेंट से जहां तक की मृत्यु होने की संभावना यहां बन रही है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा करके और इसको टाला जा सकता है। टाला जा सकता है। मृत्यु होगी जरूर, मृत्यु अकाट्य है, सत्य है ये, इसको काटा नहीं जा सकता, लेकिन उसको आगे टाल करके जब तक कि आयु संपूर्ण हो जाए, ऐसा विधि विधान हमारे शास्त्रों में है। और इसका प्रत्यक्ष मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि शाहबाद मारकंडा जो है हरियाणा में, वहां मार्कंडे भगवान का मंदिर है। तो वहां पे मार्कंडे के पुत्र, मार्कंडू के पुत्र मार्कंडे जी थे और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनकी आयु केवल 14 वर्ष थी। तो आपने देखा होगा कई जगह शिवलिंग पे कि एक शिवलिंग को एक बालक पकड़े हुए हैं और यमराज आके खड़े हैं। तो 14 वर्ष की आयु थी और शिव जी के अनन्य भक्त थे वो। और वो जब उनकी मृत्यु जब नजदीक आई तो वहां पे आकर के यमराज खड़े हो गए। पहले यमराज अपने दूतों को भेजे, लेकिन वो महामृत्युंजय का जाप करते हुए शिवलिंग को पकड़ करके और वहीं खड़े थे। तो दूत की हिम्मत नहीं हुई कि उनका प्राण हरण कर ले जाए। अंत में वहां यमराज आए और यमराज से भी नहीं हो पाया तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और शिव वहां आके खड़े हो गए और बोले, शिव जी ने बोला कि किसने कहा इस बच्चे की आयु कमजोर है, जब एक युग बीतेगा तो इसके जीवन का एक दिन बीतेगा। ऐसा वरदान भगवान शिव दे के गए। तो यदि विधाता चाहे तो क्या न हो जाए, यदि भगवान भोलेनाथ जो कालों के काल, जो महाकाल हैं, वो चाहे तो क्या न हो जाए। तो इसीलिए महामृत्युंजय का जाप करने से जब तक की आयु यदि संकट में है तो रक्षा जरूर होती है। बस आपका निष्ठा और श्रद्धा होना चाहिए। तो यकीन है आज विषय आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार।